कोरोना वायरस। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये सब की क्या है, किस लिए है। आपको आई एम श्योर पता ही होगा, पर अब सब घर बैठे हैं, मैं भी घर बैठा हूँ, तो सोचा क्यों ना हंसा लिया जाए। तो कोरोना ने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है, लेकिन मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने वतन हिंदुस्तान की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक जोक है, और कोई भी मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली ना ले, वैसे भी कोई ज़्यादा लेता नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोगों की। तो हम इंडियंस की सबसे बड़ी कमी है, हम बहुत पंचायती है। कमी तो नहीं कह सकते, मतलब कमी तो नहीं कह सकते, पर बिलीव इट और नॉट, इट्स अ फैक्ट। हम बड़े पंचायती है। बगल वाली आंटियों से लेकर काम वाली बाइयों तक सबको पंचायत है हमारे देश में। मैं खुद कभी कभी पड़ोसियों की जासूसी कर लेता हूँ, अपने आप को अलग मत समझो, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। अब कोरोना वायरस के केस में सरकार ने बोला है कि लोग घर में ही रहे, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ इसी वजह से घर से बाहर निकल रहे हैं। उनको देखना है कि कितने लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और सरकार ने सिर्फ ये नहीं बोला, ये भी बोला कि ग्रुप्स में लोग ना निकले, लेकिन कुछ तो रैलियां निकाल रहे हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ग्रुप में ना निकलो। मतलब सीरियसली कितने कूफ लोग हैं यार, मतलब लोगों को ये मैसेज देने के लिए ग्रुप में निकलने की क्या जरूरत है? क्यों क्यों क्यों? तो इन सब को छोड़ा, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो हमें सिखा रहे हैं कि हाथ कैसे धोए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सेलिब्रिटीज की। तो मुझे तो जब तक इन लोगों ने हाथ धोना सिखाया ही नहीं था, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि हाथ कैसे धोते हैं। मैंने जब इनकी वीडियोस देखी, तब मेरे को लगा कि भाई ये तो सही मामला है। हाथों को गीला करके साबुन लगा के फिर से उनको धोना, ये सिखा रहे हैं यार, ये कितने बड़े ज्ञानी हैं यार, टीचरों की जगह इनको लाओ। हाथ धोना मेरे को तो पता ही नहीं था यार, इन्होंने सिखाया नहीं जब तक। मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन सी नई टेक्निक आ गई है मार्केट में, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे इतने टाइम से लोगों ने अंधेरे में रखा है, मतलब क्या ये मजाक हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब ये सेलिब्रिटी समझते क्या है कि हाथ धोना सिर्फ इनको आता है, हमें हाथ धोना ही नहीं आता? मानता हूँ कि लोग इन लोगों की सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सुनाते रहेंगे। भाई हम लोगों को आता है हाथ कैसे धोते हैं, बचपन से धो रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, ये सब छोड़ के अफवाह की। मतलब कोरोना वायरस के ऊपर कैसी कैसी अफवाहें उड़ रही है। कुछ मैसेज पे मैसेज फॉरवर्ड कर करके कह रहे हैं कि वायरस गर्मी में चला जाएगा। भाई क्यों? ये कोरोना टेम्परेचर देखता है क्या? और ये क्या कोई खांसी जुकाम है जो सर्दियों में ही टिकता है, गर्मियों में नहीं टिकता? ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ रही है मार्केट में। लोग फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं बेवकूफियों की तरह, कि पानी पियो हर 15 मिनट बाद। ये अफवाह उड़ी थी एक, कि उसमें लिखा था कि आपके गले में पानी जाएगा तो उससे स्लाइड करके वायरस जो है आपके पेट में चल जाएगा, और पेट का एसिड वायरस को खत्म कर देगा। भाई ये जो भी अनपढ़ साइंटिस्ट लोग हैं, उन्हें क्या लगता है कि ये वायरस आराम से वाटर स्लाइड करता करता जाएगा, आराम से उसके बाद पेट में जाएगा, वहां जाकर खत्म कर जाएगा? अच्छा भाई, अगर इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया की ऐसी तैसी नहीं हो रखी होती अभी। अब ये मैसेज पढ़ लो। अभी संडे को जो 5 बजे क्लैपिंग हुई थी, उसके ऊपर मैसेज तो ये बिल्कुल ही एपिक है भाई, बिल्कुल ही एपिक। पता नहीं कौन से जमाने के ज्ञानी, पता नहीं कहाँ कहाँ के ज्ञान लेके सारा इस मैसेज में हक दिया। पता नहीं क्या नक्षत्र, क्या रेवती, पता नहीं क्या लिखा है। समवन वेरी नॉलेजेबल इज एडवाइजिंग मोदी। भाई साहब, अभी ऐसे ही तंत्र मंत्र वाले से मोदी को एडवाइस लेनी पड़ेगी। भाई इतना गोबर ज्ञान लोगों में आता कहाँ से है? अब बात कर लेते हैं लोगों की, कि लोगों ने कैसे रिएक्शन दिए। तो ये तो भाई कोरोना के ऊपर कुछ लोगों ने तो गाने ही बना दिए। All of my mind is in Corona, ooh na na. It came. नहीं, ये कोई मजाक हो रहा है? इन लोगों को लगता क्या है कि कोरोना इनकी सुन के भाग जाएगा? कि मतलब यार ये हो क्या गया है हमारे देश के लोगों को? मतलब
गाने गा रहे हैं यार, हद हो गई। कोरोना वायरस क्या है कि ये एक रोग के बैक्टीरिया ही तो होते हैं, तो इससे गौमूत्र से तो एक सेकंड ये क्या बोले अंकल? बैक्टीरिया? लो भाई, हो गया देश का कल्याण। अंकल आपने क्या नाम भी पड़ा है इस वायरस का? आप यूं ही गोमूत्र, ये वायरस ये नाम में ही वायरस आता है और अब बैक्टीरिया? क्या है यार, क्या हो गया है यार? इन अंकल को सुनो, इनके तो अलग ही अपनी दुनिया के विचार है इनके तो यार, ये तो तगड़े ही अंकल है। ये बम का है, ये नहीं टेक्निकल करता है वो। चीन है 1962 से हमारा दुश्मन है ये, जब से देश आजाद हुआ है। और 62 की जो लड़ाई थी ना, वो ऐसी भयानक लड़ाई थी कि दिवाली हिंदुस्तान में कोई एक आध घर होगा जिसमें दिवाली मन नहीं होगी, दिवाली चसा होगा, वरना दीवे नहीं चसे। उल्टे सुलटे करके होटलों में देखो क्या हाल है। सुबह की सब्जी, शाम की सब्जी, मच्छर दुनिया भर के मरे जाते, क्या करें। लोग खा रहे पहुंच गया ये। दिल्ली तक आदमी के जरिए आएगा और किसी जरिए आएगा। आदमी ना आए तो कुछ ना आएगा। जो ये इटली से आए हैं ना, ये क्या नाम है होके तुम्हारे सोनिया गांधी और वो राहुल गांधी, मैं पहन का इनको चेक करवाओ, ये भी तो इटली से आए। नहीं अंकल, पहले तो ये बताओ इसमें गांधी फैमिली कहाँ से आ गई? मतलब बीच में किसी को भी ले आओगे और आप ये चाइना वालों के खान पान बोल रहे हो, खुद तो डकार मार के बैठे हो आप। अब जरा सुन लेते हैं राखी सावंत की कोरोना वायरस पे क्या प्रतिक्रिया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों मुझे भेजा है चाइना। हाँ, उनका स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट जो है उससे मुझे भेजा है कि मैं जितने भी वायरस है, जितना ही कोरोना वायरस है, उसको सिर्फ उन्होंने मुझे एकदम अंदर कोने में अलग रूम में बुला के मुझे कहा, इस इंडिया की एक ही लड़की है राखी सावंत। एक मिनट में अपना चेहरा दिखा दूँ। हाँ, अब पहचाना, मैं ही हूँ और कोई नहीं है। चिंता मत कर, तेरे को पूरा देश पहचानता है। तेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है और कोई होना भी नहीं चाहिए। तो मैं वायरस खत्म करने में कामयाब हो गई हूँ। नासा वालों ने मुझे जितनी भी दवाइयाँ दी थी वो मैं पूरी चाइना में, घर घर में, टॉयलेट में, किचन में, उनके खाने में, हर जगह डाल के आई हूँ। और ये जो चाइना वॉल को फांद के आई हूँ, मैं इंडिया पहुंच गई हूँ। और सॉरी, मेरे पासपोर्ट में जाते वक्त स्टैम्प था लेकिन आते वक्त नहीं था, क्योंकि कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही थी। क्योंकि मोदी जी ने तो क्या किया, मुझे चाइना में छोड़ के उनका फ्लाइट गायब हो गया। तो मुझे तो आना था इंडिया ना जैसे तैसे, तो मैं वहां पे कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही थी, तो मैं चाइना की वॉल को फांद के आई हूँ। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया। ऐसे लोगों को देश से निकाल ही देना चाहिए। पर पता नहीं है कहाँ से राखी वायरस वापस आ गई। तो इसलिए थोड़ा वायरस ले आई हूँ बचाकर। मैंने डिब्बी में रखा है, डरने की जरूरत नहीं है। डिब्बी में रखा हुआ है और वो सेफ जगह पे रखा हुआ है। मेरे हाथों से गलतियां नहीं होती वैसे। बस अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। लाइक जरूर कर देना। बाय।